निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग कल है। चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और कल 37 जिलों में मतदान होने वाला है। वोटिंग वाले जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाने हैं और उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है। शहर की सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पहले चरण की कल वोटिंग है और तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल मतदान से पहले 37 जिलों में दरअसल कल वोटिंग होनी है और इसके लिए जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। तो बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कल 37 जिलों में मतदान होगा। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होना है। 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे, लेकिन मतदान से पहले प्रशासन की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई है, इसकी जानकारी हमारे रिपोर्टर्स आपको ग्राउंड जीरो से देने वाले हैं। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो से निकाय की हर एक अपडेट देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। जहां जहां मतदान होना है वहां हमारे सहयोगी तैनात हो चुके हैं। कल सुबह 8 बजे से लगातार जी यूपी उत्तराखंड पर आप चुनाव की हर तस्वीर देखेंगे। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों से, फतेहपुर और इसके अलावा अलग अलग जिलों से आप देख रहे हैं। कौशांबी हो, सीतापुर हो, जहां से हमारे रिपोर्टर्स आपको तमाम जानकारी विस्तार से देंगे। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण में 4 मई को 37 जिलों में वोटिंग होगी। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने तक सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। निकाय चुनाव का पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के पहले चरण में 2 दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर है। सीएम योगी के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी पहले ही चरण में वोटिंग है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के क्षेत्र में भी पहले चरण में ही निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो पार्टी को चुनाव जिताना ही है, साथ ही प्रभार वाले जिलों में भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। चुनाव में मंत्रियों के राजनीतिक कौशल के साथ ही प्रशासनिक दक्षता की भी परीक्षा हो रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। 51% वोट हम लोकसभा के चुनाव में पहले प्राप्त कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि हम अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करें और निकाय में नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो या मेयर पार्षद के चुनाव हो, सभी जगहों पर भगवा फहर लहराएं, कमल का फूल खिलाएं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव की मंशा यूपी की कई मेयर सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जिताने की है। बीते 16 सालों से सपा यूपी की किसी सीट पर अपना मेयर नहीं जिता पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यूपी का ये नगर निकाय चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। अखिलेश यादव को भी ये पता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी और योगी सरकार का चला आ रहा जीत का सिलसिला रोक पाना आसान काम नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को मात देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने का काम करेगी। जब 4 तारीख को पहले चरण की पोलिंग होगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। सभी दल निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं, लिहाजा प्रचार भी जोर शोर से हो रहा है। हालांकि निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही है। ऐसे में अब 4 मई को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। कुल 37 जिलों में होने वाले इस मतदान पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें बनी हुई हैं। निकाय चुनाव के नतीजे के बाद सियासी दलों को अपनी शहरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। उसके साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते मेरे सहयोगी कुंदन के पास, जो इस वक्त आपको और ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। शुक्रिया कांक्षा। दरअसल 4 मई का इंतजार था, 4 मई कल है, कल वोटिंग होगी और सभी को इंतजार था। दरअसल 9 मंडलों में पहले चरण में वोटिंग होने वाली है और पूरी तैयारियां कर ली गई। पोलिंग पार्टियां जो है वो लगभग अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त के बीच वहां पर वोटिंग कराई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दें, नगर पंचायत में भी बैलेट से मतदान कराया जाएगा। 4 मई को वोटिंग होगी। 10 मेयर सीटों पर कल वोटिंग कराई जाएगी। 37 जिलों में वोटिंग होनी है। 103 नगर पालिका पर भी वोटिंग कल करवाई जाने वाली है। 820 पार्षद सीटों पर भी
वोटिंग होगी और जहां पर मतदाता अपने पसंद का मेयर और बाकी सदस्यों को चुनेंगे। 275 नगर पंचायत अध्यक्षों का भी चुनाव कल जनता कर देगी। 3645 नगर पंचायत सदस्यों के भी सिलेक्शन की प्रक्रिया कल पूरी होगी। 2 करोड़ 40 लाख वोटर कल वोट डाल सकते हैं। वोटिंग प्रतिशत पर नजर रखनी होगी। दरअसल पिछले बार भी वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रही थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार जिस तरह से राजनीतिक दलों ने प्रचार किया है उसका नतीजा देखने को मिलेगा। 9 मंडलों में कल वोट डाले जाएंगे। 37 जिलों में कल वोटिंग होगी, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था खास तौर पर चाक चौबंद की गई है। निगमों में ईवीएम से वोट डाले जाएंगे। नगर पालिका परिषदों के लिए भी ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। कांच ओवर टू यू। देखिए, पहले चरण का प्रचार कल थम गया था। प्रचार के दौरान नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी भी हुई। चुनाव प्रचार में नेताओं के जोरदार बयान सुनिए। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। 1 ट्रिलियन इसलिए बोल रहे हैं जिससे गरीब जनता समझ ना पाए। आज बताओ महंगाई बिजली की है कि नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, वो डिरेल्ड हो चुके हैं। आप केवल सोशल मीडिया तक कक्षों में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। जो माफिया, जो अपराधी हैं, धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कहीं हो ना जाए फिर कुछ। इसे केवल समाज में नफरत फैलाने के लिए, समाज में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये जानबूझ करके कर रहे हैं। इस नगर पंचायत का इतिहास ही भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से गिरना चाहिए, किसी और से नहीं। आप सब जानते हैं, सपा बसपा कांग्रेस का जब नाम लेता हूं मैं, तो इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण किया है, राजनीति के क्षेत्र की जो स्वच्छता थी उसको बर्बाद करने का काम किया है। बीजेपी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो देश में आरएसएस के तरफ से चल रही है। बीजेपी की जो सत्ता चल रही है, जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर एनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जो लोग उनकी पुलिस कस्टडी में होते हैं उनकी मौत हो जाती है। जिसका जाती घर होता है उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। गोश्त के नाम पर मारा जाता है, बल्कि गोश्त के नाम पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। इस पर बीजेपी बात नहीं करती, मगर मुद्दा क्या है? मुसलमान से खतरा है, मुसलमान को हम डेवलपमेंट होने नहीं देंगे। ये उनकी पॉलिटिक्स है। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। पुलिस कस्टडी में किसकी हत्या होती है तो ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी सरकार को, कि जिसके हाथों में जंजीर है, जो आपका एक प्रिजनर है, आप उन्हीं को आप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ किसी तरह का, सिर्फ झूठ परोसने के अलावा यहाँ के सरकारी नेता कोई काम नहीं। 100% झूठ बोलने में कोई माहिर है तो कुछ खास लोग हैं जो आप जानते हो, नाम मैं लेना नहीं चाहता, पहले रिकॉर्ड करवा देंगे मेरे खिलाफ। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही नगर निकाय में जी। 2023 का नगर निकाय चुनाव 2024 का आगाज है और सपा को लोगों ने नकार दिया है। सपा की साइकिल पहले ही पंचर कर दिया है। अब सपा से मुक्ति के लिए यह जो चुनावी यज्ञ में जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। डबल इंजन सरकार की जगह ट्रिपल इंजन सरकार, डबल रफ्तार से विकास की जगह ट्रिपल रफ्तार से विकास का संकल्प लेकर सरकार को जनता की सुविधाएं एकदम पसंद नहीं है। अगर कोई अच्छा काम है उसको अगर खराब कराना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी उस काम को खराब कर रही है।